नहीं आप नहीं देना और रिपेयरिंग जो ठीक हमको रेट लगेगी सही चमकती है जो। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम सोलन रेलवे स्टेशन पर है और आप देख रहे हैं तस्वीरें सोलन रेलवे स्टेशन की। करीब 75 दिनों बाद कालका सोलन रेल मार्ग पर ट्रेन की बहाली हुई है। 9 जुलाई को रेल सेवा कालका से बाधित हो गई थी। कालका से सोलन तक रेल सेवा बंद हो गई थी। कारण था कि भारी बारिश की वजह से जो भूस्खलन रेलवे विश्व धरोहर कालका शिमला रेल मार्ग पर हुआ, उसकी वजह से करीब 75 दिनों तक रेल सेवा पूरी तरह से बहाल रही कालका से सोलन तक। और आज कालका से सोलन तक रेल सेवा बहाल हो गई। तस्वीरें आप सोलन रेलवे स्टेशन की इस वक्त देख रहे हैं। पहली ट्रेन 04506 स्पेशल ट्रेन है DN, वो करीब कालका से करीब 4:30 बजे सुबह चली थी और 7:25 पर सोलन रेलवे स्टेशन पर पहुंची और अब करीब 9:10 पर यहां से डिपार्चर होगी। 15 सवारियां पहले दिन कालका शिमला रेल मार्ग पर सोलन तक आई है, कालका से सोलन तक। और 9 जुलाई को जिस प्रकार हमने आपको जानकारी दी थी, प्रदेश में 8 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के बीच में पहली आपदा जो आई थी भारी मानसून के दौरान, भारी बारिशें हिमाचल प्रदेश में हुई थी, तो उससे कालका शिमला जो ट्रैक था विश्व धरोहर कालका शिमला ट्रैक, कई जगहों पर भूस्खलन और मलबा गिरने के कारण हवा में रेल पटरी, क्योंकि जमीन खिसक गई थी तो कई जगह पर हवा में रेल पटरी लटकी हुई थी, तो उसकी वजह से रेल सेवा को बंद कर दिया गया था। पहले 15 जुलाई तक के लिए किया, लेकिन स्थिति जब गंभीरता देखी तो 6 अगस्त के लिए और फिर 6 अगस्त के बाद 14 सितंबर तक कालका शिमला रेल मार्ग पर ट्रेनें बाधित रही। 4 सितंबर तक, क्योंकि 4 सितंबर को कालका से कोटी तक रेल सेवा को बहाल किया गया था। और कालका से कोटी का जो रेलवे स्टेशन है 11 किलोमीटर दूरी पर है और कालका से कोटी तक रेल सेवा को बहाल किया गया था। तब से लेकर अभी तक कालका से कोटी तक ट्रेनें चल रही थी। 2 ट्रेन चल रही थी और आज भी 2 ही ट्रेन चलेगी। एक 12:15 बजे के आसपास कालका से सोलन की ओर आएगी, जो 2:30 बजे के आसपास यहाँ पर पहुंचेगी। अब यहाँ पर जो ट्रेन खड़ी है, अब यह कालका की ओर यहाँ से निकल रही है। तो 9:10 का इसका टाइम है। 9:10 के लिए कालका के लिए रवाना होगी और करीब 75 दिनों के आसपास के दिन हो गए हैं और उसके बाद बहाल हुआ है। शिमला तक अभी ट्रेन बहाल होने में थोड़ा समय जरूर लगेगा, क्योंकि कंडा घाट और समरील में अभी काम चला हुआ है। कंडा घाट रेलवे स्टेशन के पास भूस्खलन भारी मलबा गिरा हुआ है, जिसे हटाने का काम चला हुआ है। और समरील में जो त्रासदी हुई थी शिवबाड़ी के पास, जिसमें 18 लोगों की भी जान गई थी, वह उस समय जो ऊपर से एडवांस स्टडी से जो भूस्खलन हुआ था, उसकी वजह से रेल जो पटरी है करीब 40 से 50 मीटर तक वहां पर हवा में लटकी हुई है। डंगा लगाने का वहां पर काम चला हुआ है। तो माना जा रहा है कि अक्टूबर तक कालका से शिमला तक रेल सेवा बहाल हो जाएगी, लेकिन तब तक सोलन तक रेल सेवा को बहाल किया गया है। तस्वीरें आप इस वक्त कालका सोलन रेलवे स्टेशन की देख सकते हैं कि यहाँ पर पहली ट्रेन करीब 9 जुलाई के बाद, 9 जुलाई को सबसे पहले भूस्खलन और भारी बारिश की वजह से कोटी रेलवे स्टेशन के आसपास बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। रेल पटरी पर बहुत ज्यादा मलबा आ गया था, उसकी वजह से रेल सेवा को बंद किया गया था। और 8 से 9 जुलाई के बीच में उसके बाद जो लगातार बारिशों का हिमाचल प्रदेश में सोलन में दौर चलता रहा और उसकी वजह से रेल सेवा वो बंद हो गई, क्योंकि जगह जगह पर आंजी के पास हमने देखा था किस तरह से रेल पटरी हवा में लटकी हुई थी, क्योंकि डंगे यहाँ पर गिर गए थे। पहली बार ऐसा देखने को मिला था जब वर्ष 1903 में रेल सेवा शुरू हुई थी कालका शिमला रेल मार्ग पर। उसकी वजह से पहली बार इतने दिनों के लिए रेल सेवा बंद हुई हो भूस्खलन के कारण, क्योंकि भूस्खलन
हालांकि शिमला में जब भी भारी बर्फबारी हुई है उस दौरान हो सकता है कि एक आधे दिन के लिए रेल सेवा बाधित हुई हो, लेकिन पहली बार भूस्खलन की वजह से इतने दिनों के लिए रेल सेवा बंद रही और यही कारण है कि 4 लेन निर्माण इसके लिए कहीं ना कहीं दोषी माना जा रहा है। उसकी कारण जो विश्व धरोहर कालका शिमला रेल मार्ग है उस पर खतरे के बादल इसलिए भी मंडरा रहे हैं कि जहां जहां से 4 लेन रेल मार्ग के नीचे है तो वहां पर डंगे गिर रहे हैं। जो कटिंग हुई है उसकी वजह से रेल मार्ग के डंगे गिरे हैं और जहां पर रेल मार्ग 4 लेन के नीचे है, ऊपर से 4 लेन गुजर रहा है तो ऊपर 4 लेन के जो डंगे गिरे हैं और रेलवे स्टेशन रेल पटरियों पर गिरे हुए हैं, मलबा भारी गिरा हुआ है। और जहां पर 4 लेन नहीं है तो वहां पर जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उसकी वजह से जो भूस्खलन हुआ है तो कई जगहों पर इस तरह की स्थितियां बनी हुई थी। और यही वजह है कि इतने दिनों तक 9 जुलाई से लेकर आज 20 सितंबर को करीब 2.5 महीने बाद कालका से शिमला तक रेल सेवा सोलन तक रेल सेवा बहाल हुई है। हालांकि 19 जुलाई से सोलन और शिमला के बीच में रेल सेवा चलती रही। एक ट्रेन आती थी और सुबह के वक्त यहाँ पर करीब 12:30 बजे के आसपास यहाँ पर पहुँचती थी और 3:30 बजे यहाँ से चलती थी। तो ये सिलसिला 10 अगस्त तक चलता रहा। 19 जुलाई से लेकर शिमला से सोलन के बीच में रेल सेवा बहाल रही, लेकिन 10 अगस्त के बाद 11 अगस्त को जिस तरह की प्रदेश में बारिशें हुई, त्रासदी भारी हुई और कंडाघाट रेलवे स्टेशन के ऊपर मलबा गिरा, रेलवे स्टेशन के पास जो मलबा गिरा और समरील के पास जो भारी भूस्खलन की वजह से रेल ट्रैक हवा में लटका हुआ है, उसके बाद से यह रेल सेवा भी बंद हो गई थी। 10 अगस्त के बाद पूरी तरह से 4 सितंबर तक रेल सेवा बाधित रही। कालका शिमला रेल मार्ग पर रेल सेवा बिल्कुल भी नहीं चली, लेकिन 4 सितंबर से कालका और कोटी के बीच में रेल सेवा बहाल हो गई थी। और उसके बाद माना जा रहा था, क्योंकि कई ऐसे पॉइंट थे जहां पर जो रेल सेवा थी, कई ऐसे पॉइंट थे जहां पर जो ट्रैक था वहां पर मलबा गिरा हुआ था, कई जगहों पर हवा में लटका हुआ था। हमने वो तस्वीरें भी आपको दिखाई थी कि किस तरह के हालात बने हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं रेलवे कालका शिमला रेल मार्ग को बहाल करने में कामयाब हो गया है। वर्ष 1903 में पहली बार कालका शिमला विश्व धरोहर कालका शिमला रेल मार्ग पर रेल सेवा बहाल हुई थी, शुरू हुई थी। उसके बाद से भूस्खलन की, हालांकि कोरोना के समय में लंबे समय तक कालका शिमला रेल मार्ग पर रेल सेवा बंद रही, लेकिन ये पहली बार ऐसा मौका देखने को मिला जब भूस्खलन की वजह से इतना अधिक नुकसान रेलवे को उठाना पड़ा और करीब 75 दिनों तक रेल सेवा बंद रही। आप तस्वीरें इस वक्त कालका शिमला रेल मार्ग की देख रहे हैं और सोलन का रेलवे स्टेशन है, ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है। और यहाँ पर अब 2 ट्रेन सुबह कालका से जो पहली ट्रेन यहाँ पर पहुँची है 4:30 बजे कालका से रवाना हुई थी और 7:25 पर यहाँ पहुँची। 9:10 पर यहाँ से डिपार्चर होगी। उसके बाद 12:30 बजे एक और ट्रेन कालका रेलवे स्टेशन से चलेगी और 2:30 बजे यहाँ पर पहुँचेगी और उसके बाद वापस जाएगी। स्पेशल ट्रेनें रेलवे ने यहाँ पर चलाई है। 2 ट्रेन अभी बहाल की गई है। आने वाले दिनों में जब पैसेंजरों की संख्या बढ़नी शुरू होगी, आज 15 जो यात्री हैं वो कालका शिमला रेल मार्ग से यहाँ पर पहुँचे हैं। पहला दिन था, 15 यात्रियों को लेकर कालका शिमला से पहली ट्रेन पहुँची है और अभी वापसी पर भी देखते हैं, क्योंकि 9:10 पर यह यहाँ से वापस आएगी। तस्वीरें आप सोलन की रेलवे स्टेशन की इस वक्त देख रहे हैं। ऐतिहासिक पल है, कारण है कि करीब 2.5 महीने बाद कालका से शिमला सोलन तक रेल सेवा बहाल हुई है और उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अब अक्टूबर महीने से एक पर्यटन सीजन जो त्योहारों का हमारा होता है, क्योंकि अक्टूबर का महीना त्योहारों का होता है, तो बड़े संख्या में पर्यटक हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आते हैं। और जो अब पर्यटक आएंगे वो ज़्यादातर ट्रेन के माध्यम से ही शिमला घूमने के लिए आते हैं। तो इस दौरान यदि शिमला तक रेल सेवा बहाल हो गई तो हिमाचल के जो पिछले 2 महीने से जो पर्यटन कारोबार प्रभावित हुआ है उसको पंख लगेंगे, क्योंकि जो पर्यटन से जुड़े हुए कारोबारी है
वो भी बड़ी उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं कि जल्द से जल्द शिमला तक रेल सेवा बहाल हो, और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में जल्द ही रेल सेवा शिमला तक बहाल हो जाएगी, क्योंकि अब दो ही पॉइंट ऐसे रहे हैं, समरीन और कंडाघाट। कंडाघाट रेलवे स्टेशन पर काफ़ी मलबा वहाँ पर गिरा हुआ है, उसे हटाने का अभी मलबे को हटाने का काम चला हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं सोलन रेलवे स्टेशन की। इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें और 9:10 पर ये ट्रेन कालका के लिए यहाँ से रवाना होगी। और आप यहाँ पर और सोलन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और जो हमें जानकारी अभी मिली है कि 9:25 पर यहाँ से रवाना होगी ट्रेन। पहले 9:10 पर चलने का था, क्योंकि 10 मिनट थोड़ी लेट यहाँ पर पहुँचेगी, तो उसी तरह का शेड्यूल बना होता है अगली ट्रेन का भी। तो सोलन की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ऐतिहासिक लम्हा है, क्योंकि ऐतिहासिक लम्हा इसलिए है, करीब 75 दिनों बाद 9 जुलाई के बाद रेल सेवा आज बहाल हुई है सोलन तक। फिलहाल सोलन तक हुई है, कालका से सोलन तक, और उम्मीद की जा रही है कि अब जल्द ही शिमला तक रेल सेवा बहाल हो जाएगी, क्योंकि अब केवल 2 पॉइंट ऐसे बचे हैं जहां पर अभी काम चला हुआ है। जहां पर समरील के पास जो रेलवे ट्रैक था वो हवा में लटका हुआ था, क्योंकि जो डंगा था वहां पर गिर गया था, क्योंकि भारी भूस्खलन वहां पर हुआ था। उसके बाद जो रेल पटरी थी वो हवा में वहां पर लटकी हुई थी। अब वहां पर डंगा लगाने का काम चला हुआ है। और कंडाघाट की तस्वीरें हमने पीछे भी दिखाई थी कि किस तरह का जो प्राचीनतम हनुमान मंदिर रेलवे स्टेशन के ऊपर वहां पर बना हुआ है वो जमींदोज हो गया था। उसका पूरा मलबा रेलवे ट्रैक पर गिरा हुआ है। तो वहां पर भी, क्योंकि साथ में 4 लेन है निचली तरफ को, तो जो भूस्खलन हुआ है तो वहाँ पर डंगा लगाने का काम चला हुआ है। तो इस तरह की स्थितियां हैं। 2 ही पॉइंट अब केवल बचे हुए हैं जिसे अभी बहाल किया जाना है। लेकिन कालका शिमला रेल मार्ग पर सोलन तक अब रेल सेवा बहाल हो गई है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन के लिए आज ये ऐतिहासिक पल है। ऐतिहासिक पल इसलिए है क्योंकि करीब 2.5 महीने के आसपास के बाद कालका शिमला रेल ट्रैक पर सोलन तक रेल सेवा बहाल होगी। सोलन का यह रेलवे स्टेशन है, आप देख रहे हैं मेरे पीछे बिल्कुल। जो कालका से ट्रेन पहुंची है यहाँ पर 15 सवारियाँ लेकर आई थी। करीब 4:25 पर सुबह वहाँ से चली थी और 7:25 के आसपास यहाँ पर पहुंची है। और अभी कुछ ही पल बाद ये यहाँ से वापस अब कालका की ओर जा रही है। और 12:25 से कालका से एक और ट्रेन चलेगी, क्योंकि 2 ट्रेनों को बहाल किया गया है। स्पेशल ट्रेनें चलाई गई है। पहला दिन था तो 15 यात्री कालका से सोलन पहुंचे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में यात्रियों की संख्या भी बढ़ेगी। कारण है कि सोलन रेलवे स्टेशन के साथ ही बस स्टैंड है, जहां से आप आसानी से शिमला के लिए, जो हिमाचल प्रदेश में पर्यटक ट्रेन के माध्यम से शिमला पहुंचते हैं, वो सोलन तक आ सकते हैं और यहाँ से बस के माध्यम से शिमला तक जा सकते हैं। क्योंकि साथ में ही जो बस स्टैंड है बिल्कुल साथ में ही रेलवे स्टेशन के साथ है, तो यात्रियों के लिए ज़्यादा मुश्किल भरा यहाँ से बस स्टैंड तक जाना का जो सफ़र है वो ज़्यादा मुश्किल वाला नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब पर्यटन को हिमाचल प्रदेश में नए पंख लगेंगे, क्योंकि पिछले 2 महीनों में हमने देखा है कि जिस तरह से प्रदेश में भारी बारिशें हुई है उससे पर्यटन कारोबार काफ़ी प्रभावित हुआ है। लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि पर्यटन कारोबार को अब नए पंख लगेंगे, क्योंकि कालका से सोलन तक रेल सेवा शुरू हो गई है, बहाल हो गई है। और आने वाले दिनों में उम्मीद की जा रही है कि अक्टूबर के पहले सप्ताह तक शिमला तक भी रेल सेवा बहाल हो जाएगी। पहली बार ऐसा मौका देखने को मिला है वर्ष 1903 में, जब कालका शिमला ट्रैक पर पहली बार ट्रेन चली थी। भूस्खलन की वजह से इतने लंबे समय तक 9 जुलाई से लेकर 20 जुलाई आज हो गई, तो 19 जुलाई तक रेल सेवा बाधित रही हो। और
शिमला तक अभी कब तक बहाल होगी इसके बारे में तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन कालका से सोलन तक 9 जुलाई के बाद पहली ट्रेन आज पहुंची है और उम्मीद कर रहे हैं कि यह ट्रेन जल्द ही शिमला तक भी जाएगी। पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत